कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले आती है जहां जाने का ना तो हमारा इरादा होता है, ना ही हमारी मर्जी, पर हालात हमें वहां तक खींच ले जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक आदमी से। नाम, असल में उसका नाम कभी इस फिल्म की जरूरत नहीं बनता, क्योंकि उसकी पहचान नाम से नहीं, उसके फैसलों से बनती है। वो एक कार चलाते हुए बॉर्डर के पास पहुंचा था। कार में एक बैग था और उस बैग में पूरे $2 मिलियन के नोट। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें सतर्क थीं। वो भाग रहा था, किसी से, किसी बात से, किसी गुनाह से। पर उससे ज्यादा वो भाग रहा था अपने अतीत से। सीमा पार करते समय पुलिस ने कार रोक ली, लेकिन उसे देखकर ये नहीं लगा कि वो डर रहा है, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसे पता है कि यही होने वाला था। कुछ सेकंड बाद पुलिस को बैग मिलता है और जैसे ही डॉलर निकलते हैं, हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, ये मौका था लालच का। और ऐसा ही होता है। डॉलर देखकर पुलिस वाले चोरी छुपे उसे गिरफ्तार नहीं करते, बल्कि पैसों को नजरों से तौलने लगते हैं। उसे उस देश की एक अजीब, नियमों से अलग चलने वाली जेल में भेज दिया जाता है, जहां जेल जेल नहीं, बल्कि एक छोटा शहर है। लोग, दुकानें, बच्चे, हथियार, ड्रग्स, सब अंदर मौजूद। पहली नजर में वो जगह जेल से ज्यादा एक गंदी बसावट लगती है, जहां कानून सिर्फ लिखा जाता है, माना नहीं जाता। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है, लोग उसे देखते हैं जैसे कोई नया शिकार आया हो, लेकिन वो शांत रहता है, बिना घबराए, बिना झुके हुए। असल में वो आदमी सिर्फ चोर नहीं था, वो चालाकी, दिमाग और समझ का ऐसा खिलाड़ी था जो हालातों को मोड़ना जानता था। इसी जेल में उसकी मुलाकात होती है एक बच्चे से। 12-13 साल का होगा, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ एक मजबूरी थी। वो बच्चा उसे कुछ देर देखता है और धीरे से कहता है, यहां जीने के लिए ताकत से ज्यादा दिमाग चाहिए, और तुम में वो दोनों हैं। वो मुस्कुराता है। पहली बार। धीरे धीरे वो इस जेल के सिस्टम को समझने लगता है। कौन किसके अधीन है, कौन धमकाता है, कौन खरीदता है, कौन बिकता है, सब कुछ। और फिर उसे पता चलता है, इस जेल का असली राजा कैदी नहीं, बल्कि बाहर बैठा एक करप्ट माफिया है जो यहां से हर चीज कंट्रोल करता है। लेकिन इस जेल में एक और राज था। वो बच्चा जिसकी उससे दोस्ती हुई थी, वो सिर्फ बच्चा नहीं था, उसके अंदर एक राज था। एक ऐसा राज जो इस कहानी की चाबी था। जिंदगी कभी कभी हमें वहां ले आती है जहां दो रास्ते होते हैं, एक सुरक्षित और एक खतरनाक, और हमारा ही दिल हमें बताता है कि असली रास्ता वही है जिसमें खतरा हो। यही महसूस करने लगा था वो आदमी, वो ग्रिंगो। जेल में कुछ दिन बिताने के बाद उसने समझ लिया था कि यहां सिर्फ कैद नहीं होती, यहां लोग खरीदे और बेचे जाते हैं। हर कोई किसी के लिए काम करता है और हर किसी की कीमत होती है। लेकिन एक चीज थी जो उसे बार बार परेशान करती थी, वो बच्चा। बच्चा हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता था, लेकिन उसके अंदर एक डर था। ऐसा डर जो सिर्फ जान का नहीं होता, बल्कि किसी ऐसे इंसान को खो देने का होता है जिसके बिना जीना मुश्किल हो। एक शाम ग्रिंगो उस बच्चे को दीवार के कोने पर रोते हुए देखता है। धीरे से पास जाता है और बिना सवाल पूछे बस साथ बैठ जाता है। कुछ पल की खामोशी के बाद बच्चा बोलता है, मेरी मां को ये जेल कंट्रोल करने वाला गैंगस्टर इस्तेमाल कर रहा है। वो बीमार है, पर उसे जिंदा सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि मेरा शरीर उसके लिए कीमती है। ग्रिंगो उसकी बात नहीं समझता। बच्चा आगे कहता है, मेरे शरीर में एक मैचिंग लिवर है, और वो आदमी मेरी मां को बंधक बनाकर मेरे अंग लेना चाहता है। अब सब समझ में आता है। ये सिर्फ जेल नहीं,
ये एक अंगों का व्यापार करने वाला काला बाजार था जहां इंसान की कीमत उसके शरीर के हिस्सों से लगाई जाती थी। यही वो राज था जिसके कारण बच्चा कभी मुस्कुरा नहीं पाया। यही वो सच्चाई थी जिसने ग्रिंगो के भीतर सोई हुई इंसानियत जगा दी। उसे पहली बार लगा ये लड़का सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि कोई है जो उसकी जिम्मेदारी बन चुका है। अब उसके पास दो विकल्प थे, या तो चुप रहे, खुद को बचाए और जेल की गंदी राजनीति में पिघल जाए, या खड़ा हो, लड़ाई करे और इस सिस्टम को खत्म करने का रिस्क ले। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कुछ ही दिनों में ग्रिंगो धीरे धीरे जेल में ताकत हासिल करने लगता है। वो यहाँ की व्यवस्था को समझकर छोटे छोटे सौदे करने लगता है। किसी को सिगरेट, किसी को खाना, किसी को पैसे और किसी को सुरक्षा। जो लोग पहले उसे तुच्छ समझते थे अब उससे सलाह लेने लगते हैं। धीरे धीरे वो इस जेल का गेम चेंजर बन जाता है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब उसे पता चलता है कि पुलिस, सरकार और जेल को कंट्रोल करने वाला गैंगस्टर सब एक ही धागे में बंधे हुए हैं। ये लड़ाई किसी एक आदमी से नहीं, पूरे सिस्टम से थी। एक रात बच्चा उससे पूछता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ग्रिंगो उसे देखता है और सिर्फ एक धीमी लेकिन भारी आवाज में कहता है, अगर दुनिया ने मुझे कभी इंसान कहा है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात पहली बार ग्रिंगो ने अपने असली मिशन का फैसला किया। अब ये सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं थी, ये एक बचाव मिशन बनने वाला था। बच्चे को बचाना, उसकी मां को आजाद कराना और इस जेल के शैतान का अंत करना, यही अब उसका लक्ष्य था। अगर आप तैयार हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह फेंक देती है जहां से बाहर निकलना असंभव लगता है, लेकिन वहीं कहीं अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, हार मत मान, अभी काम बाकी है। अब ग्रिंगो के लिए ये जेल सिर्फ एक कैद नहीं रही थी, ये एक जंग का मैदान बन चुका था। अब वो एक चोर नहीं बल्कि उस बच्चे का रक्षक था। और इस बार उसकी हर सांस, हर कदम उस मकसद के लिए था। योजना शुरू होती है। ग्रिंगो जानता था सीधे लड़ाई करने से मौत तय है, लेकिन दिमाग से खेला गया खेल जीत भी दिला सकता है। उसने जेल के अलग अलग गैंग्स को धीरे धीरे एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। किसी को लगा असली नेता वो है, किसी को लगा उसके पास पैसे हैं, किसी को लगा उसके पास रिश्ता बनाने की ताकत है। पर सच ये था, उसके पास सिर्फ दिमाग प्लस हिम्मत थी। उसने सभी गैंग्स को एक बात कही, वो आदमी, जेल मालिक, हम सबको गुलाम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आज अगर हम नहीं उठे तो हमारी अगली पीढ़ी भी इसी नर्क में जन्म लेगी। धीरे धीरे लोग उसके साथ आने लगे। जेल को नियंत्रित करने वाला क्रूर गैंगस्टर समझने लगा, ये आदमी सिर्फ एक कैदी नहीं, ये तूफान है। अंतिम टकराव। एक रात ग्रिंगो उस बच्चे की मां तक पहुंचता है, कमजोर, घायल, लेकिन जिंदा। वो उसकी आंखों में देखकर कहती है, मेरे बेटे को यहां से ले जाओ, चाहे मुझे छोड़ दो। ग्रिंगो बस मुस्कुराता है और कहता है, इस बार कोई पीछे नहीं छूटेगा। वो तीनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेल का मालिक अपने हथियारबंद गुंडों के साथ रास्ता रोक लेता है। चारों तरफ सन्नाटा, हवा की आवाज तक धीमी। फिर वो क्रूर नेता बोलता है, तुम सोचते हो तुम जीत सकते हो? ये मेरी दुनिया है। ग्रिंगो धीरे से जवाब देता है, दुनिया किसी की नहीं होती, सिर्फ हिम्मत वालों की होती है। और अगले ही सेकंड गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। हल्ला, चिल्लाहट, चीखें, धुआं। लेकिन ग्रिंगो सिर्फ एक चीज पर ध्यान देता है, बच्चे को जिंदा निकालना। उसकी हर गोली एक फैसले की तरह, सटीक, सीधी और खामोश। कुछ ही देर में मैदान साफ हो जाता है।
और आखिर में सिर्फ 2 आदमी खड़े होते हैं, ग्रिंगो और वो शैतान जेल मालिक। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब बंदूक की नहीं, दिल की लड़ाई थी। और आखिरी वार में ग्रिंगो उसे गिरा देता है। उसके गिरने की आवाज सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि उस पूरे नर्क के खात्मे की आवाज थी। आजादी। अगली सुबह सूरज उगता है। जेल में पहली बार डर नहीं, बल्कि हवा में राहत थी। ग्रिंगो बच्चे और उसकी मां को लेकर मेक्सिको की उस जेल से दूर चला जाता है। बच्चा उसे देखता है और पूछता है, अब हम कहां जाएंगे? ग्रिंगो थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, जहां जिंदगी हो, जहां आजादी हो। और गाड़ी धीरे धीरे रेगिस्तान की सड़क पर गायब हो जाती है। कहानी का मतलब, ये कहानी सिर्फ एक कैदी की नहीं थी। ये उस इंसान की कहानी थी जिसने डर पर हिम्मत चुनी, खामोशी पर सच चुना, और खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि असली इंसान वही है जो सिर्फ जीता नहीं, किसी और को भी जीने की वजह देता है।